जापान में नए साल के दिन एक के बाद एक सिलसिलेवार आए भूकंपों से पूरा जापान दहल उठा। इसके दौरान कम से कम 48 लोगों के मरने की भी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। तेज भूकंप के झटकों से कई घरों को नुकसान पहुंचा और काफी घरों में भीषण आग लगने की भी खबरें सामने आई। यानी जापान के लिए साल का पहला दिन रूह कपाने वाला था। सुबह मिली खबरों के मुताबिक कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जापान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। एक दिन में आए 60 भूकंप के झटकों से हुए नुकसान का असल आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। जापानी मीडिया की खबरों की मानी जाए तो गिरी हुई इमारतें, एक बंदरगाह पर डूबी हुई नावें, बड़ी संख्या में जले हुए घर और कड़ाके की ठंड में बिजली के बिना रहने को मजबूर स्थानीय लोगों को दिखाया जा रहा है। यानी भूकंप ने जापान में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए फुटेज में रेलवे स्टेशनों पर सड़क के सिग्नल और डिस्प्ले बोर्ड भूकंप के बाद हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तीव्रता 7.5 के आसपास थी। जापान सरकार ने भूकंप के बाद सुनामी चेतावनी जारी कर दी और तटीय इलाकों के निवासियों से कहा कि वे अपने घरों में न लौटें, क्योंकि घातक लहरें अभी भी आ सकती हैं। देश भर से हजारों सैन्य कर्मियों, अग्निशमन कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को नोटो प्रायद्वीप में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है। हालांकि बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध सड़कों के कारण बचाव प्रयासों में बाधा आई और रनवे में दरार के कारण क्षेत्र के एक हवाई अड्डे को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि अभी भी जापान में भारी स्तर पर सुनामी आने का खतरा है, जिसके लिए बार बार चेतावनी जारी की जा रही है। तेजी से उठती समुद्री लहरों के कारण न सिर्फ जापान बल्कि आसपास के भी कई देशों ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि इस भूकंप के बाद कुछ इमारतें बिल्कुल ढह चुकी हैं, कुछ जगहों पर आग लग गई और पूर्वी रूस तक सुनामी की चेतावनी भेज दी गई, जबकि जापान के तटीय इलाकों में लोगों को घर खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी इसे लेकर लगातार अपनी नजर बनाए है। एजेंसी ने इशिकावा के तट और आसपास के प्रांतों में भूकंप की सूचना भेज दी है, जिनमें से एक की प्रारंभिक तीव्रता 7.6 आंकी गई है। लिहाजा अभी भी जापान के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और जापान सरकार इस खतरे से चिंतित है कि कहीं सन 2011 की तरह एक बार फिर से जापान में तबाही ना आ जाए, क्योंकि वो मंजर जापान सरकार या जापान के लोग कभी नहीं भूल सकते, जब एक साथ 16,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।